रिस्ट्रक्चरिंग से क्या मतलब है? कहते हैं कि बड़े जीवों और छोटे देशों, छोटे राज्य का समय चला गया। इस धरती पर लाखों साल पहले कभी डायनासोर रेंगते थे, ऐरावत था, बड़े बड़े हाथी थे। अब बड़े जीव धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। हाथी घोड़ों का स्थान अब मोटर बाइक और 4 व्हीलर ने ले लिया। हाथी हैं लेकिन उतने तो नहीं है जितने पहले दिखते थे। भारत कभी छोटी छोटी रियासतों में बटा था, तो विश्व के पटल पर आने वाले समय में छोटे देश नहीं रहेंगे। अब बड़े जीव तो खत्म ही हो गए। कहने का मतलब है कि जो भौगोलिक सीमाएं हैं ये स्थिर नहीं है, बनती भी रहती है। प्रौद्ध का लक्ष्य है सुखी जीवन और स्वस्थ सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था। इसके लिए प्रौद्ध का चिंतन है सामाजिक आर्थिक विश्व की एक नई व्यवस्था। ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक चिंतन है। एक पॉलिटिकल यूनिट माने एक प्रांत के अंदर 3-4 सामाजिक आर्थिक यूनिट हो सकती है। उसका केवल काम होगा अपने बजट से, अपनी बजटरी प्लानिंग से। तो इस प्रकार से भारत में मनोवैज्ञानिक तौर पर, सामाजिक और आर्थिक तौर पर ऐसा चिंतन प्रौद्ध का 44 सामाजिक आर्थिक यूनिट में है और पूरे विश्व का करीब 240। इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या होगा? इसका आधार होगा एक ही प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्या। जिस सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में एक ही प्रकार की, एक नेचर की सामाजिक और आर्थिक समस्या हो और उसका समाधान नहीं हो रहा हो और बार बार शिकायत करता हो, तो उसको क्या करना हो? इसलिए उस एरिया को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको देखिए, उसको पहचानिए और विचारिए कि भाई उसका ठीक है, आधार यही हुआ कि एक ही प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्या। दूसरा देखना होगा, ये काफ़ी नहीं है, दूसरा होगा कि एक ही प्रकार की आर्थिक क्षमता भी उस क्षेत्र में हो, कि अगर हम उसका विकास करेंगे एक यूनिट बनाकर, तो उसमें क्षमता भी तो ऐसी होनी चाहिए। दूसरा है उसकी टोपोग्राफी, उसकी एथनिक सिमिलरिटी, एक ही प्रकार की साइकोलॉजी के लोग वहाँ रहते हो ताकि उस पर उनको अपनापन है, एक ही भाषा, एक ही कल्चर, एक ही उनका कस्टम, एक प्रकार का। ऐसे क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो भारत में 44 बनते हैं और पूरे विश्व में 240 बनते हैं। आज भी इस देश में, इस विश्व में सब जगह घूम करके देखेंगे तो सब जगह का एक ही प्रकार से विकास नहीं है।
65-66%। पंजाब और हरियाणा के गांव जिस प्रकार से विकसित हुए हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बंगाल के गांव उस प्रकार से विकसित हुए हैं। तो विकास की तरंग, विकास की लहर सब जगह एक प्रकार से पहुंचती नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए ये सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि अगर हम इस प्रकार से कर रहे थे, नहीं हुआ, तो अब इस प्रकार से सोच सकते हैं। नुकसान क्या है? हमने एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर में रख करके एक देश को, एक प्रांत का बैलेंस विकास नहीं किया। सब जगह एक ही प्रकार का विकास नहीं हुआ। जिस कसरत के करने से हाथ, पांव, धड़, गर्दन सबका ठीक से मस्कुलर बिल्डिंग नहीं हुई, तो देखना होगा ना कसरत करने में कहीं ना कहीं भूल है। एक परिवार में 5 बच्चे हैं किसी बाप के, माँ बाप, और सब तक सभी बच्चों तक अगर साधन ठीक से नहीं पहुंच रहा है, उनका विकास नहीं हो रहा है, माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि हमारी प्लानिंग में कहीं डिफेक्ट नहीं है। बिहार के पिछड़े इलाके से, उड़ीसा के पिछड़े इलाके से, छत्तीसगढ़ के पिछले इलाके से दिल्ली, बम्बई, चेन्नई लोग क्यों भागते हैं? रोज दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ियां मजदूरों से भरी रहती हैं। क्यों? जहां से आप अन्न पैदा करके देश को खिलाते हैं, वहां अगर मजदूर नहीं रहे तो दिल्ली में आकर के कंक्रीट का फॉरेस्ट बढ़ाने से, जंगल बढ़ाने से अन्न पैदा हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं दिल्ली का विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गांव से आदमी क्यों भागेगा? क्या वहां उनको हम काम नहीं दे सकते हैं? तो जो उनकी समानता है, उसके आधार पर अगर इसको हम स्वीकार करते हैं कि विकास इस प्रकार से बढ़िया से हो सकता है, तो प्राउत राय देता है कि आप सोशियो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पर विचार कीजिए, और विचार कर अगर भले में है तो इसको अपनाइए, क्योंकि आप भी तो विकास चाहते हैं देश का। आप क्या चाहते हैं कि शासन करें और 5वें साल जाकर के गाली सुन के लौटें? इससे तो अच्छा होगा आप शासन करें, 5वें साल जाए तो पब्लिक आपके लिए माला लेके तैयार। आनंद मार्ग ये नहीं चाहता कि हम करेंगे, प्राउत ये नहीं चाहता है कि हम करेंगे। प्राउत आनंद मार्ग का एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, प्राउत कोई संगठन नहीं। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ एक दार्शनिक चिंतन है, एक व्यवस्था है, एक प्लानिंग है। इसको अपनाएंगे तो सुखी होंगे, नहीं अपनाएंगे तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो प्राउत दार्शनिक का, प्रणेता का ये चिंतन है, ये दर्शन है का कि हम किस प्रकार से इस सामाजिक आर्थिक चिंतन के द्वारा हम पहले भारत का मतलब है कि जो पहले अपनाएगा उसको, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत से हुई, तो अवश्य ही भारत के प्रति दर्द तो है ही नहीं। तो इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस चिंतन में किसी प्रकार से विघटन का बीज है। प्रणेता का कहना है कि हम 44 सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग करके और बजट दे दिया कि उनको, लो तुम्हारा ये बजट है, इसको खर्च करो, अपना प्लान करो, हम तुम्हें मदद करेंगे इसमें और इस क्षेत्र का विकास करो। तो उनका विकास हो गया, उनके बगल की जो सोशियो इकोनॉमिक यूनिट है उनका भी विकास हो गया, तो दोनों एक दूसरे से मर्ज कर लिया।
ऐसे होते होते सब एट पार होते गया, सब एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। पूरा देश हमारा एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट है। हर हिस्सा पंजाब और हरियाणा जैसा विकसित है, कोई पिछड़ा हुआ नहीं रहा। हर गांव में वही सुविधा हो जाएगी जो शहर में सुविधा हो। लड़का लड़की को शहर आ करके घर छोड़ करके आने की आवश्यकता नहीं है। क्राइम रुक जाएगा, करप्शन रुक जाएगा, कंजेशन रुक जाएगा, पोल्यूशन रुक जाएगा। पूरा देश का हमारा संतुलित विकास है। और जिस दिन हमारा पूरा भारत एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट होगा और सब जगह जहां आप नज़र डालेंगे वही विकास की किरण वहाँ उसी अनुपात में पहुंची रही होगी यहाँ की और किसी हिस्से से कम नहीं। और धीरे 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 पूरे विश्व में अगर ऐसा ही हो जाएगा एक दिन, तो पूरा विश्व एक इकोनॉमिक यूनिट हो जाएगा। उसके लिए ठीक है, भारत के लिए प्लानिंग करना आसान है, विश्व के लिए प्लानिंग करना मुश्किल है, लेकिन प्रौत एक दर्शन है और प्रौत दार्शनिक का चिंतन है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा भुवन, पूरी दुनिया हमारा घर है, सब हमारा घर। क्योंकि अगर विश्व में कोई भी देश, अगर कोई गरीब रहा और एक बहुत अमीर रहा, तो लड़ाई की संभावना बनी रहती है। इसलिए युद्ध, जो विश्व युद्ध से जो खतरा है, उसका भी यही समाधान है कि सब जगह सबके साथ सभी साधन। तो किसी को कोई दबाने वाला मिलेगा नहीं। अरे दबाता है कमजोर को मजबूत आदमी। इसलिए अगर विश्व स्तर पर अगर शांति व्यवस्था लानी हो, तो इस प्रौत की सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था लागू करने से इसका समाधान है। इस विषय पर जब विस्तार से हम चिंता करेंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो इसके डिटेल में जाएंगे। अभी हम केवल प्रौत की विशेषताओं पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। अगली विशेषता है प्रौत की डेवलपमेंटल प्लानिंग। अभी किसी देश की प्लानिंग के जो सिद्धांत होंगे, प्लानर जो तय किए हैं, अगर वो कुछ बातों का अगर ध्यान रखें प्लानिंग में, तो प्लानिंग और व्यवहारिक होगी। किसी देश के एक हिस्से के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, तो ध्यान रखना होगा उस खंड की सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है और आर्थिक उसके रिसोर्सेज क्या हैं, उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसका रिवर सिस्टम क्या है, उसके इरिगेशन का सिस्टम क्या है, उसकी ऊर्जा का सोर्स क्या है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स कितना है। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारी प्लानिंग पूर्णता को प्राप्त करेगी। प्रौतिष्टिक प्लानिंग एक डेवलपमेंटल प्लानिंग है जो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की प्लानिंग है।